Good morning, students. Myself, teacher Bhagyashree. Students, इयत्ता 5वीं दूसरी इकाई लेसन पहला गांव और शहर। बच्चों, आज हम गांव और शहर इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेसन से हमें गांव के बारे में जानकारी देखनी है। इतना ही नहीं, शहर में क्या क्या बदलाव आए हैं यह भी देखना है। बच्चों देखो आगे, यहाँ पर एक गांव का चित्र दिया गया है और कहा गया है, बड़ी सी एक बोर्ड लगी हुई है वहाँ पर और उस बोर्ड पर लिखा है गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति। यानी कि देखो यहाँ पर बताया है कि गांव और शहर दोनों की भी उन्नति होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे भारत देश में गांवों की संख्या कुछ ज़्यादा है शहरों से भी, और इसीलिए न कि सिर्फ हमें शहरों की प्रगति, शहरों का विकास करना है, बल्कि गांवों को भी डेवलप करना ज़रूरी है। तभी जाकर हमारे देश की उन्नति होगी, देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। और इसीलिए यहाँ पर यह जो ग्रामीण चित्र दिया गया है, गांव का चित्र दिया गया है, यह भी एक ऐसा ही चित्र है जो विकसित गांव का है। गांव के घर भी ईंटों से बने हुए हैं, उन्हें बहुत सारी खिड़कियां हैं जहां से प्रकाश और हवाएं आ सकती हैं। इतना ही नहीं, वहां पर कुछ पेड़ लगाए हुए नजर आ रहे हैं। इन पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गांव का स्वास्थ्य भी अच्छा है। यहाँ पर एक पाठशाला नजर आ रही है और इस पाठशाला के सामने कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसी पाठशाला के समीप कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। इसी बच्चों में कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं, कुछ लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं। और हम आगे इस गांव के चित्र में देखेंगे तो हमें ये जो बच्चे खेलते नजर आ ही रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक महिला कुएं से घड़े में पानी लेकर जा रही है। यहाँ पर एक महिला अपने बच्चे को कुछ दूर का दिखा रही है। साइकिल पर एक इंसान जा रहा है, बच्चा गोल रिंग खेल रहा है। आगे देखोगे तो ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पर खेती की जा रही है। यहाँ पर 2 बकरियां खड़ी हैं। अब आगे देखोगे यहाँ पर एक बैल है, यहाँ पर बैलगाड़ी भी नजर आ रही है। आगे अगर देखोगे आप तो एक महिला यहाँ पर कुछ सुखाने के लिए डाल रही है, एक महिला वहाँ पर कुछ साफ कर रही है कि नहीं। चित्र में अलग अलग बदलाव हमें नजर आ रहे हैं। अब हम इसी चित्रों को अच्छे से देखेंगे तो रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक महिला चारपाई पर बैठकर अपनी बेटी को कुछ सिखा रही है। वहीं पर कुछ चिड़िया दाना चुग रही है। एक महिला कुछ सुखाने के लिए डाल रही है, एक महिला अपने बेटे को लेकर घुमाने जा रही है। कुत्ता नजर आ रहा है, एक इंसान अपने सिर पर कुछ लेकर जा रहा है। इस तरह से इस चित्र को देखकर हमें गांव परिवर्तित लग रहा है, यानी कि विकसित लग रहा है। अब हम शहर की ओर आते हैं। यहाँ पर शहर में जैसे ही हमने एंट्री की है, वैसे ही हमें वहाँ पर एक स्वच्छ नगर सुंदर नगर ऐसा बोर्ड दिखाई दिया है। यह जो फलक है, यह हमें यही सीख देता है कि इस शहर में, इस नगर में स्वच्छता बहुत सारी की गई है और इसीलिए यह नगर सुंदर है। अब इस नगर में भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची 2 मंजिलों वाली बस हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद यह इमारतों के अलग अलग टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। इमारतों के ऊपर टावर्स भी है। यहाँ पर एक चौक मीन्स 4 रास्ते जहाँ पर इकट्ठा हुए, वहाँ पर फव्वारा नजर आ रहा है और सड़कों के बीचों बीच कुछ पेड़ लगाए हुए नजर आ रहे हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें और क्या क्या नजर आ रहा है, बताओ। ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस बिल्डिंग के ऊपर टावर देखा हमने, स्वच्छ नगर सुंदर नगर, यह बोर्ड भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे जाकर इसी पिक्चर में, इसी चित्र में और क्या क्या नज़र आता है यह देखेंगे। देखो बच्चों,
यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिग्नल नज़र आ रहे हैं। इन्हीं सिग्नल की वजह से ट्रैफिक नहीं होती है और रास्तों के जो भी व्हीकल्स है वो अच्छे से चलते हैं। व्हीकल्स भी सिग्नल का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बस स्टॉप नज़र आ रहे हैं, इसीलिए बसेस वहाँ पर रुकी हुई नज़र आ रही है। लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कर रहे हैं, जो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं हम सभी। फव्वारा मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर चौक है, 4 रास्ते इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ है जो लोगों को दिख रहा है। बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े हैं, सिग्नल है।